Hello friends, welcome back to the channel. मैं हूं अनामिका and today we are starting an epic adventure to one of the most iconic places in India, that's Pangong Lake, Ladakh. ये जर्नी होने वाली है full of thrill, high altitude roads and see the insane natural beauty. हम ले से निकल रहे हैं पेंगोंग के लिए जो है almost 5 to 6 hours की drive through mountains, valleys and कुछ seriously crazy roads. भाई साहब, weather is awesome. हल्की ठंड वाली फीलिंग है बट स्पिरिट्स आर हाई. पेंगोंग जाने का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे है. इस ट्रिप में सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि रास्ता भी इक्वली ब्यूटीफुल है. हर टर्न पे आपको मिलेगी एक नई पोस्ट कार्ड व्यू. ट्रस्ट मी, ये लद्दाख रोड ट्रिप्स आर वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. यू शुड फील इट. सुबह के 11 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले से पेंगोंग तक वाय चंगला बाबा. बट दिस इज नॉट जस्ट एनी रूट, ये है चंगला बाबा के दर्शन के साथ एक सैक्रेड स्नो रूट. ले से स्टार्ट करते ही रास्ता चढ़ाई लेने लगती है और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर चंगला बाबा पास. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे हवा और ठंडी होती गई और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं चंगला पास जो अप्रॉक्सीमेट 17,688 फीट पर लोकेटेड है. यहाँ की ठंडी हवा में एक अलग ही वाइब है. स्नो ऑल अराउंड, यू कैन सी इट. कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स फ्लटरिंग और एक छोटी सी आर्मी रन कैफे भी. यहाँ एक बोर्ड लगा होता है, वेलकम टू माइटी चंगला, द 3rd हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड. और ये मोमेंट एकदम गूज बम्स वाला होता है. तो दोस्तों, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा चंगला पास क्या है. चंगला का मतलब होता है पास टुवर्ड्स द साउथ इन तिब्बतन. लेकिन कुछ लोकल लोग कहते हैं कि इसका नाम पड़ा एक संत के नाम पे, संत चंगला बाबा. इन्होंने यहाँ पे आके मेडिटेशन किया था, तभी इस प्लेस का नाम चंगला पास रखा गया. लोकल्स और ड्राइवर यहाँ रुक कर एक स्मॉल टेम्पल पे दर्शन करते हैं. दिस इज चंगला बाबा मंदिर. बिलीव है कि बाबा चंगला इज द प्रोटेक्टर ऑफ दिस टफ टेरेन. बाबा की ब्लेसिंग के बिना इस पास को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, स्पेशली इन विंटर जब स्नोफॉल हैवी होती है. यहाँ आने वाले आर्मी कॉन्वोज और टूरिस्ट दोनों ही उन्हें सैल्यूट करके ही आगे बढ़ते हैं. चंगला सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द इंडियन आर्मी. ये रूट ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर एरियाज को एक्सेस करता है. यहाँ इंडियन आर्मी का प्रेजेंस स्ट्रांग है और उनका एक कैफे भी होता है जहाँ आपको गर्म चाय मिलती है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल रहते हैं और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प भी. चंगला की हवा ठंडी ही नहीं पतली भी होती, ऑक्सीजन लेवल लो होते हैं, इसलिए यहाँ लॉन्ग स्टे अवॉइड करते हैं लोग. टेम्परेचर कभी सब 0 हो सकता है इवन इन समर, और स्नोफॉल कभी भी सरप्राइज दे सकता है. चंगला के बाद जो रोड शुरू होती है वो थोड़ी रफ भी हो सकती है, सो ड्राइव केयरफुली. पर हर व्यू पोस्ट कार्ड जैसा होता है. आप देखोगे कभी बैरन माउंटेन्स, कभी ग्लेशियर वाटर स्ट्रीम्स और कभी ओपन मेडोज. लद्दाख लिटरली चेंज इट्स मूड एवरी फ्यू किलोमीटर्स. अभी थोड़ा चाय ब्रेक ले रहे हैं. आप लद्दाख आए और यहाँ की गर्म चाय ना पिए तो क्या ही किया. तो चलिए दोस्तों पेंगोंग की तरफ, क्योंकि आगे आने वाली है व्यूज आपको लिटरली स्पीचलेस कर देगी. वाओ, ब्यूटीफुल. इस लेक को देख के ऐसा लगता है जैसे स्काई और वाटर दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑल द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिस मैजिकल लेक. पेंगोंग लेक इंडिया और तिब्बत के बीच लोकेटेड है. ये लेक ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर लंबी है और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका 60% पार्ट चाइना में है और 40% इंडिया में. कैन यू इमेजिन ए लेक शेयर्ड बिटवीन 2 कंट्रीज?
लेक में कोई फिश नहीं मिलते बिकॉज इट्स टू सॉल्टी, बट ये एक हेवन है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहाँ पे आप देखोगे बार हेडेड गीज, ब्राह्मणी डक्स और गल्स यहाँ हर समर में आते हैं। परफेक्ट स्पॉट फॉर द बर्ड वॉचर्स। लोकल्स कहते हैं ये है एक पैंगोंग लेक लद्दाख की खूबसूरती का सिंबल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी का पावर हाउस भी है। लोकल लद्दाखी लोग मानते हैं कि इस झील के आसपास डिवाइन सर्पेंट्स बीइंग यानी नागाज रहते हैं। ये नागाज झील की रक्षा करते और एक पवित्र वाइब बनाए रखते हैं। एक और कहानी कहती है कि एक सिद्ध योगी ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी स्पिरिचुअल पावर ने इस झील को एक एनर्जी सेंटर बना दिया। लोग कहते हैं कि जब हवा चलती और झील की लहरों में शांति होती है तो आप ध्यान से सुनो तो डिवाइन विस्पर्स महसूस हो सकती है। क्रिपी नहीं, पीसफुल, स्पिरिचुअल और सररियल। कई लोकल लोग पैंगोंग के पास आके छोटी पूजा और प्रेयर भी करते हैं। उनका मानना है अगर दिल साफ हो और नियत सच्ची हो तो झील आपकी बात सुनती है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ खड़े होकर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ना कोई शब्द, ना कोई नॉइज़, बस एक डिवाइन साइलेंस। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पैंगोंग आए सिर्फ इंस्टा रील्स बनाने मत रुकना, थोड़ा रुकना, बैठना और फील करना इस झील का स्पिरिचुअल साइड। क्या पता इस झील से आपको कोई मैसेज आ जाए। सो दोस्तों, ये थी पैंगोंग लेक की स्टोरी। एक लेक जो नेचुरल ब्यूटी, पीस, कल्चर और जियोपॉलिटिक्स सब कुछ प्रेजेंट करती है। अगर आप लद्दाख आएँ और पैंगोंग नहीं देखा तो ट्रिप अधूरा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टेंट स्टे पे। ये है इको फ्रेंडली लग्जरी टेंट्स बिल्कुल लेक के सामने। मुझे ऑलरेडी वाइब्स आ रही है, ठंडी हवा, शांति और वो सररियल ब्लू वाटर। यहाँ आपको मिलेगा कोजी बेडिंग, वार्म ब्लैंकेट्स और बेसिक बट क्लीन वॉशरूम फैसिलिटीज़, मतलब माउंटेन कंफर्ट विद द व्यू। यहाँ का खाना सिंपल होता है, मोस्टली लोकल और नॉर्थ इंडियन क्विजीन होगा, पर टेस्ट में बिल्कुल घर जैसा। गरम गरम चाय और मैगी, और आपको इस वेदर में क्या चाहिए। रात को टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप होता है, बट बॉनफायर और स्टेरी स्काई बना देते हैं सब कुछ मैजिकल। ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया है। अगर आप पैंगोंग लेक आ रहे हैं तो एक टेंट स्टे का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। ये बिल्कुल रॉ, रियल और सोल टचिंग फील होगा। ये ट्रिप यादगार बन गई और ये टेंट एक परफेक्ट पॉज इन द लैप ऑफ नेचर। ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो और नेचर के इस वंडर को अपनी आंखों से देखो। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय दोस्तों।